जब मिर्ज़ापुर सीज़न 1 आया तभी ओटीटी स्पेस नया था एंड इट वाज वन ऑफ द इनिशियल शोज जो आया था। तो जब आपको मिर्ज़ापुर ऑफर हुआ होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस थी उस वक्त की? मिर्ज़ापुर के साथ तो ये हुआ कि मिर्ज़ापुर के पहले वो एक और शो बन रहा था कोई, तो ऐसी संभावना थी कि मैं शायद उसमें कुछ करता, लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पाया। तो और उसके बाद मुझे पता चला कि एक और इस तरह का शो मिर्ज़ापुर, वो भी एक्सेल का ही था। हाँ, हार्टलैंड का एक शो है जो बन रहा है। तो मन हुआ कि यार इसका तो टेस्ट करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें, ये वो सब। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो आज भी दोस्त हैं, उस ज़माने तो बहुत हमारा मिलना जुलना होता था, अभिषेक बैनर्जी। कास्टिंग बे। हाँ, कास्टिंग पे। तो अभिषेक को मैंने बोला, अभिषेक और अनमोल, तो अभिषेक को मैंने बोला कि भाई क्या, तो क्योंकि उनके ऑफिसेज में अमूमन दूसरी चीज़ों के लिए मैं ऑडिशन वगैरह कर ही रहा था उस ज़माने में। तो मैंने कहा भाई वो शो कर रहे हो तुम ओटीटी पे, वो अपना ये आ रहा है, ओटीटी तो नहीं बोलते थे तब, कुछ और ही था कि कुछ और था। मिर्ज़ापुर मैंने सुना है। हाँ यार, लेकिन उसमें कुछ क्या है, फिर बताया कि ये कैरेक्टर है मुन्ना, फिर गुड्डू उसमें, तो लेकिन इस तरह से। मैंने कहा यार ये तो फिर मैंने मतलब क्योंकि दोस्त था और वो होता नहीं कि आप जानते हुए कि इसमें आप फिट नहीं है, आप कहते हैं भाई तो मैं आ रहा हूँ, ऑडिशन तो कर लो, क्या जाता है तुम्हारा, मत लेना बाद में। तो मैंने जबरन मुन्ना का ऑडिशन दिया। मैंने मुन्ना का ऑडिशन दिया और मतलब रैंडम, कुछ भी ना, कुछ पता बस ले है, लो। मतलब मुझे आज ये सोच के लगता है जिस तरह से वो कैरेक्टर था और जैसे बाद में वो हुआ भी और दिवेंदु ने किया, मतलब अगर मैं वो ऑडिशन दे के खुद अगर सेलेक्टर होता तो मैं रिजेक्ट कर देता कि भाई, सिर्फ इसलिए कि यार क्या होता है ना, एक पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट था मुन्ना के लिए। देखते ही लगना चाहिए अंदर से अंगार। लेकिन वो जैसे ही मुंह खोलेगा, पहली चीज आपके दिमाग में ये आएगी कि भाई तुमसे हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि एक चीज है जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए जो चाहिए वो एक चीज मिसिंग है, बहुत जरा, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। तो और एक दिमाग में या चेहरे में आप ठहराव कह लीजिए या थोड़ी एक इंटेलिजेंस, वो चीज झलक रही है जो मुन्ना के लिए नहीं है। शायद तब तक मुझे लगता है कि एक्सेल में या कहीं जो डायरेक्टर थे उनको शायद ये ऐसा पता चला कि एक दिन फोन आया कि भाई एक रोल है, सब तो हो गया कास्टिंग और हम जा रहे हैं शूट करने। एक रोल है जो इस सीजन में तो सिर्फ एक सीन है और इंट्रोड्यूस होगा एक तरह से, सीजन 2 में मुमकिन है कि थोड़ा और बढ़े। लेकिन 2017 की ये बात है और 2017 में तो ओटीटी ही नहीं पता था कि क्या है, सीजन 2 तो भूल ही जाओ। उसका भविष्य क्या है, स्कोप क्या है, कुछ नहीं, सीजन 2 क्या होता है भाई, क्या? अभी तो सीरीज ही नहीं पता कि ऐसी कुछ होती हैं। कुछ नहीं आया था, सीक्रेट गेम कुछ नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। तो हमने हाँ छोड़ो यार, अभी बताओ। तो लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने सीन भेजा, तो वो एक सीन जो था रतिशंकर के साथ जो गाड़ी में बैठता है वो, अच्छा। मुझे उस सीन में देख के, एक क्लासिक चीज़ है जो आप देखते हो कि हर अच्छा सीन बुक के हिसाब से माना जाता है, जिसमें एक सीन में भी स्टार्ट, बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। हाँ। उस सीन में मुझे ये तीनों चीज़ें दिखी। इसकी एक बिगिनिंग है कि वो आता है कैरेक्टर, आपको पता चलता है कि अच्छा भाई तुम नहीं करोगे, नहीं, क्यों नहीं जाना है। फिर उसका मिडल है कि यार कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बाप बेटे अलग हैं लेकिन इसमें ये है सारी चीज़ें, वो क्या कह रहा है, वो नहीं आना चाह रहा है। और उसका एंड है कि वो एक सॉल्यूशन देता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं न्यूट्रल ग्राउंड पे। तो मैंने सोचा यार ये अगर एक सीन अगर ऐसा लिखा है तो शो कैसा लिखा होगा। राइट। तो हमने कहा भाई ये तो हम करेंगे, एक सीन हो, 1.5 सीन हो, जो भी हो। तो वो किया, शूट हुआ, सारी चीज़ें हुई, अब हो गया, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, हम भूल गए। फिर जब सीज़न 1 रिलीज़ होने वाला था तब कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ हुई कि जो भी बहुत बैक एंड फोर्थ लगे रहे उसमें वो लोग, कि ये डिसाइड किया गया कि सीज़न 2 के लिए एक नया क्यू दे कि ना दें। एंड में वो जो जिसमें बाल्ज, मुंडन वाला, वो एक्चुअली सीरीज में सीजन 1 में कहीं बीच में एक सीन था वो, जो वहां पे एडिट में निकल गया वो। तो जब शो पूरा कंप्लीट हो गया तो ये डिसाइड किया गया कि यार इसको ना T2 का एक वो डाल देते हैं कि एक वैसा कि टीजर टाइप का, हाँ कि ये है। और उसमें बहुत ज्यादा ये हुआ कि करे नहीं, ये वो बहुत चीजें होती हैं, कई अप्रूवल्स लेने होते हैं। तो फिर फाइनली ये हुआ कि ये होगा। साल भर तक, जब तक टूर रिलीज नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, सब हर आदमी जो मिले वो मुझसे ये बात करे कि क्या कमाल का है शो मिर्जापुर सीजन 1 ये, और आपके बारे में कुछ बात नहीं कर। और एंड में अरे भाई 2 में तो तुम हो, वाह 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 वाह। तो आप मतलब हर कॉन्वर्सेशन में हैं भी और नहीं भी है। सही बात। तो वो ऐसा हो गया कि मतलब वो क्योंकि इतना बड़ा प्रॉमिस था उस कैरेक्टर को लेके, तो आई थिंक वहां से एक जर्नी शुरू हुई कि क्योंकि वो शो इतना बड़ा हो गया
और वो कैरेक्टर सिर्फ एकमात्र ये कैरेक्टर था 2 में कि जिसको पुराने किरदारों से जो अलग था, जिसको कमिट कर दिया गया कि कुछ और हो ना हो ये तो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।